चलिए क्वेश्चन दिया है 8 लगातार विषम पारा की संख्या का औसत 50 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 8 लगातार विषम पारा की संख्या का औसत 50 है। औसत दिया है 50, यानी औसत जो होता है बीच वाला होता है, औसत जो होता है बीच वाला होता है। 8 को लगातार विषम संख्या चाहिए, 4 को इधर होना चाहिए, 4 को इधर होना चाहिए, तब जाके 8 को विषम संख्या होगा। 50 तो विषम है नहीं, 50 क्या है तो सम संख्या है। कौन कौन सा विषम होगा? 51 विषम है, 53 विषम है, 55, उसके बाद 57, ये सब विषम संख्या है। इसके पहले विषम संख्या कौन सा होगा? तो 49 होगा, 47 होगा, 45 होगा और 43 होगा। ये सभी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। 8 को लगातार विषम संख्या हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सम संख्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 57 है। 57 जो है सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या होगा 57 औसत में। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे छोटा पूछेगा 43 बताइएगा। सबसे छोटा अगर पूछे, सबसे छोटा तो 43, सबसे छोटा संख्या हो जाएगा 43। सबसे बड़ी संख्या होगा 57। क्वेश्चन दूसरा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है 6 लगातार विषम पार की संख्या का औसत 20 है। 6 लगातार विषम पार की संख्या का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? औसत कितना दिया है? 20। औसत जो होता है हमेशा बीच वाला होता है, और इसमें क्या देखना है? तो 6 को लगातार विषम संख्या होना चाहिए, तो ये तो सम है, इसे कोई मतलब नहीं है। विषम होना चाहिए 6 को, तो 3 को इधर लिखेंगे विषम है, 3 को इधर लिखेंगे विषम। सम से कोई मतलब नहीं है। तीनों कौन कौन सा विषम होगा? तो 21 होगा, 23 होगा, 25 होगा, ये सब विषम संख्या है। इसके पहले विषमपन होगा 19 होगा, 17 होगा, उसके बाद 15 होगा, ये सब विषम संख्या है। तो 6 को लगातार विषम संख्या हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या जो है 25 है। क्या है सबसे बड़ी संख्या? सबसे बड़ी संख्या है 25 औसत। और सबसे छोटा का संख्या पूछे, सबसे छोटा पूछे तो 15 बताना है। सबसे छोटा, अगर छोटा संख्या पूछे तो 15। सबसे बड़ी संख्या होगा 25। बड़ी होगा 25, छोटी होगी 15। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दिया है क्वेश्चन 6 लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत 12.5 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 6 को लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत जो है 12.5 है। औसत दिया है 12.5, औसत दिया है 12.5, और 6 को लगातार प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 12.5 के बाद में क्या होगा? 13 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 6 को चाहिए। इसके पहले क्या होगा? 12, 11, 10। 6 को लगातार प्राकृतिक संख्या होगा 10, 11, 12, 13, 14, 15। लगातार है कि नहीं? ये जो है बीच में का है, तो बीच वाला जो औसत दिया है 6 को लगातार होना चाहिए, तो 10 + 11 होगा, तो 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, जो लगातार में है।
ये जो है लगातार नहीं है, ये बीच वाला है, इसका औसत है। तो क्वेश्चन बोलेगा सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो 10 जो है सबसे छोटी संख्या है। 10 क्या है, छोटी संख्या है। अगर बड़ी संख्या पूछे तो क्या बोलेंगे, 15। बड़ी संख्या अगर पूछा जाए तो बोलेंगे 15 को। आंसर होगा 10 वाला, छोटी संख्या होगी 10। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है क्वेश्चन 9 लगातार परकीय संख्या का औसत 15 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। 9 लगातार परकीय संख्या का औसत 15 दिया है। औसत जो होता है हमेशा बीच वाला होता है, और परकीय संख्या एक से गिनती को परकीय संख्या कहते हैं, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जो गिना जाता है उसको परकीय संख्या कहते हैं। जो औसत 15 दिया है, इसके बाद के कौन होगा, इसके बाद होगा 16, उसके बाद में होगा 17, उसके बाद 18, उसके बाद 19। 4 को हो गया, 4 को इधर, इसके पहले होगा 14, इसके पहले 13, उसके 12, उसके पहले 11। 4 4 8 9, 9 को लगातार ये परकीय संख्या हो गया, लगातार परकीय संख्या हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी संख्या होगा 11। सबसे छोटी संख्या होगा 11, जो आंसर है। अगर बड़ी पूछेगा, तो बड़ी अगर पूछे तो 19 होगा आंसर। सबसे बड़ी संख्या अगर पूछेगा तो 19 होगा।